बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। ये चालू है क्या? जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो जैसे कि आज सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं किसके लिए? भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए। जैसे कि कई बार लोग जाते हैं अलग अलग
करके पूरा शांति बनाए रखें और जो भी ये बता रहे हैं उसका श्रवण कीजिए और थोड़ा आगे आ जाइए मुझे लेसन के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो अभी जैसे आप देखेंगे कि हम लोग किसी का जन्मदिन या बर्थडे पार्टी मनाने जाते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ गिफ्ट लेके जाते हैं और कुछ खा पी के भाग के आ जाते हैं, है ना। हाँ, लेकिन हम क्यों जाते हैं उधर, कुछ आनंद लेने के लिए, लेकिन उधर मिलता है क्या, नहीं। कई बार आप देखेंगे कि जो युवा लोग रहते हैं वो पार्टी मनाते हैं और उनमें अंत में क्या मिलता है, झगड़ा। वो आपस में झगड़ा करके बस घर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जगत दुखालय अशाश्वत है। और आनंद कौन है, जैसे अभी हम लोग या भक्त लोग भजन गा रहे थे, नंद के घर आनंद भयो, मतलब भगवान ही आनंद हैं। अगर भगवान ही आपसे दूर चले जाएंगे तो आनंद कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि आनंद कुछ सामान नहीं है जो आप बाज़ार से खरीद सकते हैं। कई बार जैसे बोलते हैं कि आनंद किसी का गुलाम नहीं है, वो आएगा या नहीं आएगा उसके ऊपर है। कई बार आप देख सकते हैं, आप कितना लोग खर्चा करते हैं किसके लिए, आनंद के लिए, लेकिन फिर भी आनंद आता नहीं। तो इसीलिए जब हम मंदिर में आते हैं, भगवान के घर में आते हैं, तो हम वो आनंद प्राप्त करते हैं जो घर में नहीं प्राप्त कर सकते, या फिर जो भौतिक जगत में प्राप्त नहीं कर सकते, वो मंदिर में प्राप्त होता है। क्यों होता है वो? क्योंकि हम निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करना चाहते हैं। और कई बार जब हम मंदिर में भी वही भौतिक उद्देश्य से आते हैं तो हम अपेक्षा, मतलब फिर हमें अपेक्षा नहीं रखना चाहिए कि आनंद मिलेगा, क्योंकि हम मंदिर में भी भौतिक जगत की जो भावना है, वासना है, वही लेके आ रहे हैं। तो इसलिए जब मंदिर में आते हैं तो हमें आनंद मिलेगा, लेकिन हमें अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। कुछ सेवा मिलेगी और शांति से करते रहना चाहिए, तो वही सेवा आपको आनंद दे सकती है। लेकिन जब आप किसी से द्वेष करके सेवा करेंगे, या किसी से हम ये सेवा मिलना चाहिए, ये नहीं मिलना चाहिए, तो वही सेवा हमें दुख भी दे सकती है, किसी से द्वेष का कारण बन सकती है। अभी आप देखेंगे कि जब धरती पर ऐसे लोगों का आतंक बोल सकते हैं या बोलबाला बोल सकते हैं कि जो लोग किसी का नहीं सुनते थे, सिर्फ अपना ही, भगवान उनके लिए कुछ भी नहीं थे। वो क्या सोचते थे कि जो भी जगत है वो हमारे लिए बना है। वो कभी भी लोग दूसरों की मदद करना या परोपकार करना उनको कुछ भी नहीं समझता था। वो क्या सोचते थे, जैसे अगर कोई पैसे वाला है तो अपने लिए सब कुछ चाहता है। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे तो हिरण्यकशिपु सबसे बड़ा उदाहरण है। वो पूरे विश्व का राजा था, लेकिन फिर भी क्या वो सुखी था? नहीं था। पूरे जगत पर राज्य कर रहा था, लेकिन उसका अपना ही बेटा उसके खिलाफ था। ऐसा कई बार अपने घर में भी देख सकते हैं। सब लोग सुनते हैं, सिर्फ अपने घर वालों को छोड़ के। अपने ही लोग नहीं सुनते, बाकी सब लोग सुनते हैं।
तो ये थोड़ा मतलब समस्या होती है। ऐसे ही जब धरती मतलब पाप के भार से बोझिल हो गई, ऐसा बताते हैं कि धरती पर वजन बढ़ता है या धरती पर बोझ लगता है किसी का, तो पाप का, जो पापी लोग हैं उनका। ऐसा नहीं कि कभी कभी चलो अभी इस महीने में कुछ ज़्यादा फीस्ट आ गया, या अभी जैसे श्रावण मास चल रहा है, आगे कार्तिक मास आएगा, दीपावली आएगी, तो ज़्यादा खाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा तो धरती थोड़ा नीचे चली जाएगी। ऐसा कभी होता नहीं है। उसमें सिर्फ किसके लिए वजन किसका बढ़ता है? पाप का वजन बढ़ने से पृथ्वी दुखी हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कभी कभी क्या होता है कि आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति आ जाता है जो आपकी सुनता नहीं, हमेशा ही उल्टा ही कुछ करता है, और वो कहे कि हम 1 महीना आपके घर में रुकना चाहते हैं। क्या आप रखेंगे उसको? नहीं, बोलेंगे कि अभी निकल जा। क्यों? क्योंकि वो किसी का सुनेगा ही नहीं, कब क्या करने लगा पता नहीं। उससे अच्छा बाद में उसको मार के निकालने से अच्छा पहले ही निकाल दो उसको, अपना तो इज्जत बच जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को शांति से रखना चाहते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बहुत दुष्ट है, उसको संभालना आसान नहीं है, और तब तक क्या होता है वो भी जाना नहीं चाहता है। तो ऐसा कई बार हो जाता है। तो ऐसे ही जब द्वापर के अंत में जब राक्षसों का बोलबाला इतना हो गया तो धरती माता भी परेशान हो गई। ऐसा बताते हैं कि जो सबसे ज़्यादा सहनशील होता है या सहन कर सकता है वो धरती है, और एक अपनी माता। ये 2 लोग हैं जो सबसे ज़्यादा सहन कर सकते हैं। लेकिन वो माता भी दुखी हो गई और गाय का रूप लेके ब्रह्मा जी के पास गई और कहने लगी कि हमें बचाइए, कि हमारे ऊपर बहुत से पापी लोग हो गए, अभी कुछ तो कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि हम कुछ नहीं कर सकते इनके लिए, चलो भगवान ही कुछ करेंगे। तो वो लोग जाते हैं श्वेतद्वीप, और वहाँ पर वो प्रार्थनाएं करने लगते भगवान से, और फिर वहाँ पर सब प्रार्थना करते हैं तो उनको भगवान दिखते नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी के हृदय में वो उनको बताते हैं कि मैं अवतार लूँगा, जल्दी अवतार लूँगा, और उस समय में सब दुष्टों का नाश करूँगा। और साथ में बताते हैं कि जो भी देवी देवता लोग हैं उनको कहिए कि वो गोकुल वृंदावन में आएं, और हम भी अवतार लेंगे और वो भी उधर अवतार लें मानव वेश में, और उससे साथ में मिलके हम राक्षसों को वध करेंगे। तो जब ये निर्णय हुआ तो अभी कौन कहाँ जाएगा ये भी उनका पहले से ही सब चर्चा हुआ। तो जैसे इधर धरती पर पहले नंद और यशोदा माता और वसुदेव और देवकी ये लोग आए, और ये कौन थे? भगवान के ही अपने शुद्ध भक्त थे। जब ये आए तो जैसे सबको पता है कि वसुदेव और देवकी का विवाह हो रहा था, उस समय अचानक ही देखेंगे तो मतलब कभी कभी क्या होता है, लोगों को बहुत उत्साह आता है। जो लोग रहते हैं कुछ दिखावा चाहते हैं, अपना नाम चाहते हैं, उनको बहुत मतलब एक अलग उत्साह आता है कुछ नया करने के लिए। तो जैसे दिखाने के लिए कि देवकी हमारी ही बहन है, हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो कहने के लिए तो वो कौन था? वो राजा है। कंस कौन है? राजा है। फिर भी वो दिखाने के लिए कि हम अपनी बहन को कितना प्रेम करते हैं, वो खुद ही रथ चलाने लगा।
और अचानक ही क्या हुआ कि देवी देवता लोग देखने लगे, अरे इतना सब कुछ ठीक चल रहा था, ये इतना पाप कर रहा था, भगवान जल्दी जन्म लेंगे और इसको मारेंगे, लेकिन इसका तो संबंध क्या हो रहा है, माता देवकी के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा, तो क्या होगा, और अभी ये ज़्यादा अपराध नहीं कर रहा है और वैष्णव सेवा करेगा तो क्या होगा, पाप नहीं कर पाएगा ये, और भगवान कभी इसका वध नहीं करेंगे, और वध नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग ऐसे ही दुनिया में भटकते रहेंगे, क्योंकि उनका स्वर्ग तो कंस ने ले लिया है। अभी आपको इसका अनुभव रहा होगा, जब कभी आप बाहर जाते हैं और चाबी कोई दूसरा ही लेके जाता है, घर का चाबी जब कोई दूसरा लेके जाता है और बोलता मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, तो अभी सोचते हैं अभी कहाँ जाऊँ। तो ऐसा ही जो स्वर्ग में अधिकार किसका है, कंस का है, और देवी देवता लोग उधर नहीं जा सकते, तो वो क्या सोच रहे हैं कि जितने जल्दी हो सके ये कंस मर जाए, इससे क्या होगा कि हमें हमारा स्वर्ग मिल जाएगा। तो वो एक प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं कि कैसे कंस से अपराध करवाया जाए। तो सब देवता लोग मिलके एक आकाशवाणी करते हैं और उसमें बताते हैं कि हे कंस, आप जिस बहन को इतना प्रेम से, इतना प्यार से आप लेके जा रहे, विदा कर रहे हो, लेकिन इसी बहन का, इसी देवकी का 8वां पुत्र या 8वीं संतान आपको मारेगी, आपका वध करेगी। तो ये जब जैसे कंस सुनते हैं तो अपने शरीर से अपना नियंत्रण खो देते हैं वो, क्योंकि सबको एक ही डर सताता है, मृत्यु का। क्योंकि मृत्यु जब आएगी तो अपना कुछ भी नहीं रहेगा इस दुनिया में। अगर कोई घर से भगा देता है तो अपने मित्र लोग रहते हैं, कुछ मदद कर देंगे, फिर से घर बसा देंगे, लेकिन अपना शरीर ही चला गया तो क्या बचेगा। तो ये, और जो भी असुर लोग तपस्या करते हैं एक ही चाहते हैं, हमें अमर बना दीजिए। इतने लोग थे, बहुत कुछ बोले सब, लेकिन कोई बचा क्या, नहीं बचा, सब लोग मारे गए। एक भूमि गीत है, मतलब धरती माता गीत गाती है और वह हंसती है इन राजाओं के ऊपर कि देखो ये राजा छोटी सी भूमि के लिए, टुकड़े के लिए लड़ाई करते हैं और इतिहास में सिर्फ नाम रह जाता है, बाकी कुछ नहीं रहता इन लोगों का। तो ऐसे ही जब कंस को पता चला कि हमारी मृत्यु का कारण हमारी ही बहन बनेगी, तो उसने तुरंत ही अपनी तलवार निकाली और मारने दौड़ा। तो पास में ही वहाँ पर वसुदेव थे। अभी देखेंगे तो ये वैष्णवों में और जो अभक्त लोग रहते हैं उनका व्यवहार देख सकते हैं। जैसे कंस अभक्त था, तो जब तक उसको स्वार्थ था, उसका लोग फोटो खींच रहे थे कि रथ पर देखो रथ कौन चला रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो विवाह का समय रहता है तो ज़्यादातर सबका ध्यान रहता है कि जो दूल्हा दुल्हन हैं उनके ऊपर, और जब वो जा रहे तो सब लोग और देखते हैं। तो उस समय क्या था, कौन चला रहा है रथ, तो दिख रहा है कंस ही चला रहा है, तो ये आकर्षण होता है कि हम आगे। लेकिन जैसे ही पता चला कि अरे ये तो हमारे ही विपरीत जा रहा है सब कुछ, तो उसमें उनका स्वार्थ आगे आ गया कि देखो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे तो वसुदेव जी और देवकी माता का, तो वसुदेव जी अभी उनका अभी विवाह हुआ है, और ये भी पहले ऐसा नहीं था जैसे कि आजकल कभी कभी देखा जाता है कि पहले से मिलना जुलना चल रहा है और बाद में विवाह हो रहा है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। वो पहले जो विवाह लगाते थे वो माता पिता करवाते थे, और वो पहले कोई मिलते नहीं थे, पता नहीं था कौन क्या है। तो अभी उनका संबंध कितना बना है, अभी 1-2 घंटे पहले ही, 1 दिन पहले समझ सकते हैं,
कि वो पहले आए होंगे एक दिन पहले, फिर उनका हुआ सब कुछ विवाह वगैरह, तो उतने में भी अभी ये नहीं कि चलो उसकी बहन है वो मार रहा है तो हमें क्या मतलब है। हो सकता है ना कभी कभी क्या हो जाता है कि तलवार हाथ में है तो हमारे लगी, तो अभी किसी के हाथ में बंदूक है और वो दोनों भाइयों में झगड़ा चल रहा है, तो आप बीच में जाएंगे? नहीं जाएंगे क्योंकि कभी कभी दोनों की बंदूक आपको लग सकती है गोली, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं लोग, बचना चाहते हैं, लेकिन वैष्णव ऐसा नहीं करते। उन्होंने देखा कि ये जो देवकी है अभी ये विपत्ति में है और हमारा कर्तव्य है कि इसको बचाना। तो वो कंस को बोलते हैं कि अरे कंस, देखो आपको देवकी से कुछ तकलीफ नहीं है, देवकी आपको मारने वाली नहीं है। कौन मारेगा? उसका संतान, उसकी बच्चा कोई मारेगा। बोले कि अभी विवाह हुआ है, भविष्य में पता क्या पता बच्चा होगा नहीं होगा, और होगा तो 8वां बोला है, अभी तो समय है, बाद में कभी। और मैं बोलता हूँ, वो खुद बोलते हैं कि मैं आपको वचन देता हूँ कि जो भी आपकी संतान होगी, देवकी की संतान जो भी होगी, हम आपको ला के देंगे। तो अभी जो वसुदेव थे वो इतने वचन के पक्के थे कि जो बोलते थे वो करते थे। तो जब कंस ने सुना कि वसुदेव वचन दे रहा है तो उनको भी विश्वास हो गया। तो इसलिए चरित्र के अनुसार चरित्र में वैष्णवों को ऐसा होना चाहिए कि जो दुश्मन लोग हैं, दुष्ट भी हैं, वो भी विश्वास करना चाहिए। जैसे इस्कॉन की जब शुरुआत के समय एक जयानंद प्रभु थे, उनको लोग जॉनी बोलते थे बाहर। तो वो ऐसे रिक्शा वगैरह चलाते थे और मंदिर में सेवा करते थे। तो बाकी लोग जो भी कुछ खाने पीने वाले लोग थे या जो ऐसे ही सड़क पर घूमने वाले लोग थे, वो मंदिर कभी नहीं आते थे, लेकिन वो बोलते थे जॉनी जो करता है ना बहुत अच्छा है, और बोलता जॉनी हुआ मंदिर रहता है, वो रहता है ना मतलब वो अच्छा होगा। उसको मंदिर अच्छा है, ऐसा नहीं कि जो मंदिर अच्छा है इसलिए लोग अच्छे लोग जा रहे हैं, नहीं, वो व्यक्ति अच्छा है इसलिए जहाँ भी जाएगा वो अच्छी जगह होगी। और वो क्या करते थे, कभी कभी तो जो लोग नशे में रहते हैं, कहीं गटर में पड़े हुए रहते हैं, उनको उठा के लेके आते थे, नहलाते धुलाते थे, खिलाते थे। इतना कार्य, वो बहुत तुच्छ कार्य करते थे, अभी हम लोग सोच भी नहीं सकते ऐसा। और उनसे ना कई बार उन्होंने एक रथ वगैरह बनवाते थे। प्रभुपाद जो अपना इस्कॉन का जो रथ यात्रा रहता है, उसका पहला रथ यात्रा का रथ उन्होंने बनाया था। और उस समय वो रोड पर ही अपना कुछ पहले किसी ने कहीं से एक ट्रक का नीचे का पार्ट मिल गया, बॉडी मिल गया, उसको लेके आए, फिर ऊपर का जो रहा तो खुद बना रहे थे। तो उधर कोई भी जाता था तो उनको पकड़ते थे, बोले 2 मिनट है कि आपके पास, आ जाइए। बोले एक थोड़ा खिला ठोंकिए, बोले एक ठोंक दिया, बोले तो बहुत अच्छा किया है, थोड़ा क्या कीजिए और थोड़ा मार दीजिए, 2-4 और मार दीजिए। तो ऐसे वो सेवा देते रहते थे सबको। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ सेवा ही देते थे, वो साथ में प्रसाद भी खिलाते थे उनको। एक भक्त थे, मतलब नया लड़का था, ऐसे आया और वो कुछ तो खिला ठोंक रहे थे, उन्होंने बोला कि थोड़ा खिला पकड़ो, और उन्होंने ठोंक दिया। फिर और एक थोड़ा करते करते उनको 1 घंटा सेवा दे दिया। फिर वो बोले कि ठीक है अभी मैं थोड़ा आगे कार्य कर रहा हूँ, आप जाओ। और एक रूम का चाबी दिया कि रूम में जाइए और वहाँ टेबल पर एक फल रखा है, वो आपके लिए है, आप ले लीजिए। तो वो भक्त अंदर गया, देखा कि एक आम था, पका हुआ आम था। तो भक्त ने उसको बहुत मतलब स्वाद के साथ खाया उसको, और उसको इतना अच्छा लगा। एक तो सेवा किया था वो, और वो प्रसाद मिला, ये उसको उस भक्त का व्यवहार अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि वो मंदिर में ही रह गया और मंदिर के जो नियम थे सब पालन करने लगा। और अंत में वो अभी सन्यासी है। तो कौन कहाँ से जुड़ेगा पता नहीं, ये वैष्णवों का व्यवहार से। तो ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं कि वसुदेव का व्यवहार कंस को भी पसंद आया। फिर जब जाते हैं फिर कंस छोड़ देता है,
कि देखेंगे अभी। फिर बाद में अचानक क्या होता है, उधर रहने लगते सब शांति से। इधर जब पहली संतान होती है तो वसुदेव जैसे कि उन्होंने वचन दिया था, पहले वो बच्चे को लेके कंस के पास जाते हैं। और कंस भी सोचता है कि जो देवताओं ने कहा था कि जो हमें मारेगा वो मतलब 8वां संतान होगा, ये पहले से हमें कुछ डर नहीं है, तो वो छोड़ देता है। तो अभी जब ये सुनते हैं, ये देवताओं को पता चलता है, तो फिर उनको वही क्या रे हमारा स्वर्ग कब मिलेगा, क्योंकि उतना उनको इतना प्रिय है, इसलिए उनको विरह लगता है। जैसे आपका कभी कुछ अपना रहे और वो दूर हो जाता है तो कितना बुरा लगता है। जैसे कई बार मोबाइल हाथ में नहीं है तो कितनी बार देखते हैं, अरे कहीं बजा तो और कोई कॉल कर रहा होगा, किसी ने किया होगा, और जब मिल जाता है हाँ किसने किया, क्या है, वो बहुत कुछ देखते रहते हैं। तो ऐसे ही जब देवताओं को भी लगता है कि नहीं कुछ तो करना चाहिए जिससे इसका उत्पात और बढ़े, इसके पाप और बढ़े। जैसे बोलते हैं ना, पाप का घड़ा जल्दी बनना चाहिए। हाँ, तो फिर वो नारद मुनि को भेजते हैं कि थोड़ा समझा के आओ। तो ठीक है, नारद मुनि आते हैं और उनको बताते हैं कि देखो, वो गिनती करवाते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले हाँ ठीक है, ये जो छिद्र हैं, होल हैं, ये 6 8, तो इसमें पहला कौन सा है और 8वां कौन सा है। तो अभी वहाँ पर वो भ्रमित हो जाता है और मतलब वो कहते हैं कि जो पहला है वो भी 8वां हो सकता है, या 8वां वो भी पहला हो सकता है। क्योंकि हाँ, ये आपका बात बरोबर है। तो खैर फिर क्या करते हैं, इधर जैसे ही वसुदेव वापस लेके जा रहे तो फिर से वो बुला लेता है उनको और उस बच्चे की हत्या कर देता है। तो ऐसा कई बार देखते हैं कि अरे नारद मुनि ने ऐसा क्यों किया, कितना अच्छा था, है ना, वो बच्चा बच गया था ना, क्यों बीच में आ गए नारद मुनि। तो आप देख सकते हैं कि अगर वो बच्चा बचता था तो क्या कंस जल्दी मरता था। भले ही वो एक बच्चे को बचाते थे, लेकिन कितने ही साधुओं का, कितने ही ऋषि मुनियों की हत्या करते जा रहा था वो, उसको कौन रोकता था। तो इसलिए वो क्या कर रहे थे, क्योंकि कंस इनको व्यक्तिगत मार रहा था, लेकिन उनके अनुचर थे, उनके अनुयायी लोग थे, वो तो पूरे विश्व में हत्या ही करते जा रहे थे। तो जब राजा ही खत्म होगा तभी तो एक दूसरा राजा बैठेगा जो धर्म का राज्य करेगा। तो अभी आप देखेंगे जो कंस से चालू हुआ और कहाँ पर अंत हुआ था, युधिष्ठिर महाराज पर, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने राज्य पर बिठाया था। तो अभी एक एक करके सब मरते गए, बच्चों को मारते गया कंस। फिर जैसे ही बलराम जी का अवतरण हुआ तो वहाँ पर योग माया ने वो बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में लेके गई वो। तो अभी सबको लगा कि जो देवकी का 7वां गर्भ था वो नष्ट हो गया। फिर जब अभी भगवान स्वयं आए तो अभी अचानक कंस भी बीच बीच में आते थे देखने के लिए। तो उन्होंने देखा कि जो देवकी है वो पहले से थोड़ा अलग लग रही है और बाकी जो वातावरण था वो भी कुछ एकदम आनंदमय हो गया सब जगह। जब
ये सब चल रहा था तो इधर ऊपर से देवी देवता भी आते थे। देवकी की जो माता देवकी है उनकी स्तुति करते थे। तो कई बार उनको देखते थे, कई बार नहीं देखते थे। तो इसमें वो बताते, देवकी माता वसुदेव को बताते हैं कि कुछ लोग दिख रहे हैं, लेकिन वो कुछ बोल रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये देवी देवता किसके लिए आते थे? वो भगवान को स्तुति करते थे। जो भगवान समझ रहे कि ये देवी देवता लोग हैं, हमारी स्तुति करने आए हैं, लेकिन वो क्योंकि माता के गर्भ में हैं तो माता को भी दिखते थे वो। तो इसलिए कई बार ऐसा भ्रमित भी हो जाते लोग कि देवी देवता क्यों आते हैं, स्तुति करने आते हैं। जैसे प्रभुपाद जी भी एक बार बता रहे थे, कहीं तो प्रोग्राम था, वहाँ कुछ भक्त लोग कम आए थे। तो प्रभुपाद जी को भक्तों वाला, प्रभुपाद जी क्षमा कीजिए, हमने बुलाए लोग तो बहुत थे लेकिन किसी कारण से, जैसे आजकल बारिश भी होता है तो ऐसा कुछ कारण रहा होगा तो लोग कम आए थे। तो बोले कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि अरे आपने देखा नहीं क्या, उधर ब्रह्मा जी, नारद जी, इंद्रदेव ये लोग आए थे। तो बोले कि अरे हमें तो कोई दिखा नहीं। तो बोले कि वो लोग आए थे। तो अभी भी उस मंदिर में जहाँ पर व्यासासन मतलब जो कथा प्रवचन होता है वहाँ पर 2 आसन और लगाए जाते हैं अभी भी, क्योंकि वहाँ पर ब्रह्मा जी नारद जी आए तो उनको बैठने के लिए। ऐसा वो लोग अभी भी करते हैं। तो देवी देवता अभी भी जहाँ पर भगवान आते हैं या भगवान की कथा होती है आते हैं, लेकिन सबको दिखते नहीं। पात्रता होगी तो दिखेंगे। जैसे अभी कोई बोले कि हमें प्रधानमंत्री से मिलना है, क्या मिल पाएंगे? नहीं, पात्रता चाहिए आपको। पहले जो इधर का लोकल उनका पार्टी का कोई व्यक्ति रहेगा उससे पहचान बनाना पड़ेगा, फिर वो दूसरे के पास लेके जाएगा, तो आगे जाके 1-2 महीने में कभी आप मिल पाएंगे। तो ये क्या है, हमारी योग्यता कितनी है। तो फिर जब समय आया तो सब देवी देवता आते थे जाते थे। इधर जैसे ही आज के दिन भगवान ने अवतार लिया तो उसमें वसुदेव ने, अभी आप देख सकते हैं कि वसुदेव जो पहले बच्चों को लेके जा रहे थे और हर बच्चे को लेके भी जाते थे और कंस मार भी देता था, फिर इस बच्चे को क्यों नहीं लेके गए? इसको उन्होंने रूट चेंज क्यों किया? पहले जो दरबार की तरफ रोड में जाते थे, अभी वो गोकुल की तरफ क्यों गए लेके? या फिर उनका वचन का क्या हुआ? उन्होंने वचन दिया था। तो कुछ लोग बोलते हैं कि वसुदेव जी ने वचन दिया था, वो क्या था कि 8वें को छोड़ के सब आपको दे देंगे। जो 8वां है उसको नहीं देंगे, बाकी सबको दे देंगे आपको। तो ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि समझो अगर भगवान किसी को चुनते हैं अपने माता पिता के रूप में, तो ऐसे को क्या चुनेंगे क्या कि जो किसी को भी मारने के लिए दे दे? चुनेंगे क्या? अरे अपने कोई साधारण माता पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते। फिर वो जो स्वयं भगवान आ रहे और उनको कोई ऐसा करने देगा क्या? नहीं। तो इसलिए वो वसुदेव उनको वृंदावन की तरफ लेके गए। तो देखते हैं वहाँ पर जब भगवान आए तो उनके हाथ बंधे हुए थे, दरवाजे बंद थे। लेकिन जैसे ही भगवान आए और भगवान कहते हैं कि आप हमें उधर लेके चलो। अभी समझो, आप सोचिए अगर आप उस स्थिति में होते तो क्या करते थे? पूरे हाथ पर बंधे हुए हैं, दरवाज़ा पूरा बंद है, लॉक है, और 2-2 व्यक्ति खड़े हैं बाहर। उसमें हम खुद नहीं निकल सकते, इस बच्चे को कैसे लेके जाएंगे? तो कभी कभी ऐसा क्या होता है, भगवान हमसे ऐसा कार्य करने को बोलते हैं कि जो हम कुछ सोच भी नहीं सकते कि कर पाएंगे क्या।
अरे खुद चलने का नहीं होता है, दरवाजे से बाहर नहीं जाएंगे, आपको कैसे लेके जाएंगे, आपको दिखता नहीं क्या बोल सकते हैं ना। तो लेकिन उन्होंने माना, भगवान चाहते हैं ना लेके जाएंगे बस। तो जैसे ही उन्होंने भगवान को हाथ में लिया, हथकड़ी खुल गई। तो ऐसे ही जब हमारे घर में या हमारे हृदय में या मंदिर में जहाँ भी हम जाते हैं, जब भगवान के संपर्क में आते हैं तो जो भौतिक बंधन होते हैं वो हमें पकड़ के नहीं रख पाते, हमें बांध नहीं पाते। जैसे आप देखो कि ये सब आप अपने अपने हाथ ऊपर कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी देखा किसी के हाथ बंधे नहीं थे, बंधे हैं क्या? फिर बहुत जगह तुम्हें बोलते हैं बंधे हुए, कैसे बंधे हुए हैं? कभी सोचा? यहाँ पर भगवान ने आपको बांध के रखा है। किससे? आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, आपको क्रोध आएगा, है ना? तो ये सब क्या है? भगवान ने सबको बांध के रखा है। और जैसे कई बार आपने सुना होगा कि ये शरीर भाड़े का घर है, सुना है ना? फिर भाड़ा कौन लेता है? दिखता तो नहीं। जैसे फ्लैट में रहते तो किसी को भाड़ा देते हैं, किसी लिंक रहता है, फ़ोन नंबर रहता है, उसको भेज दो। लेकिन ऐसा कभी दिखता तो नहीं कौन ले रहा है हमसे और किस रूप में ले रहा है, वो टैक्स में क्या लेता है वो। कभी सोचा? नहीं विचार किया, सिर्फ गाना अच्छा लगता है ना? तो भगवान ने बांध के रखा है, या जो टैक्स दिया है वो है खाना और पीना। आप देख सकते हैं कि अगर आप कहीं भाड़े पर रह रहे हैं, अगर आप उसको भाड़ा नहीं देते तो क्या होगा? खाली करना पड़ेगा ना। ऐसे इस शरीर को भाड़ा नहीं देंगे, खाएंगे पिएंगे नहीं तो क्या होगा? खाली करना पड़ेगा। तो ये क्या है? इसका भाड़ा है, वो भगवान ने दिया है, वो टैक्स लेते ही हैं। अगर समझो आपको दो चीज़ फ्री कर दिया, आपको अभी खाना नहीं पीना नहीं, और आप एकदम जैसे स्वस्थ अभी रहते वैसे ही रहेंगे, तो आप किसी के नियंत्रण में आएंगे क्या? नहीं। कुछ भी कहेंगे, कहीं भी जाएंगे, है ना? क्यों? क्योंकि हमें खाने पीने के लिए ही सब कुछ करना पड़ता है आजकल। तो जैसे ही भगवान आते हैं, वसुदेव जी मुक्त हो जाते हैं, और जैसे ही वो लेके चलते हैं तो दरवाजे भी खुल जाते हैं। आगे देखते हैं, ऐसा बताते हैं कि वहाँ पर जो भी पहरेदार थे, द्वारपाल, सब सो जाते हैं। और उसमें बहुत बारिश हो रहा था, मतलब अगर बच्चा रोया भी तो भी आवाज़ नहीं आएगा। और ऐसा कुछ लोग बताते हैं कि वहाँ के कुत्ते भी सो गए थे। हाँ, कुत्ते भी सो गए थे और बहुत आसानी से जा रहे थे वसुदेव जी। लेकिन जो अनंत शेष थे, उन्होंने देखा कि हमारे स्वामी बाहर जाने वाले हैं, अभी बारिश चल रहा है, तकलीफ हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, वो अपने फनों का छतरी बनाया, उन्होंने पीछे से उनको मतलब छाया दी, और वो पीछे पीछे चलने लगे। फिर आगे बताते हैं कि जैसे ही वसुदेव जी यमुना में पहुँचे, अभी आप देखेंगे तो यमुना देवी कृष्ण भगवान की भक्त हैं, उसको तो शांति से रहना चाहिए था, लेकिन पहले शांत थी तो वसुदेव जी जाने लगे। लेकिन अचानक देखा कि यमुना जी बढ़ने लगी। तो ऐसा कभी कभी भक्ति में हो जाता है कि अरे अपने ही लोग पहले बोलते थे कि माला कीजिए, 1 माला कीजिए, वो प्रसाद देता था। फिर बोलते थे 4 माला कीजिए, और ज़्यादा बार बुलाता था, प्रसाद देता था। अभी जब 16 माला करने लगे, दीक्षा हो गया, तो अभी जो पहले हमें प्रेम करता था, अभी ऐसा लग रहा है कि वही हमारा शत्रु बन गया। ऐसा कभी कोई लगने लगता है, लेकिन वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है।
क्योंकि जो आप 24 घंटा माया को देते हैं या अपने शरीर के पालन पोषण में लगाते हैं, वो सोचते हैं कि 1-2 घंटा भगवान की सेवा में लग सके। और जितना आप भगवान की सेवा में उतना समय देंगे, वो कम से कम उतना समय तो माया में नहीं जाते, बाकी समय तो कौन पकड़ पाता है। जैसे कई बार भक्त लोग लक्ष्मी मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, जैसे मंदिर बन रहा है, कुछ सेवा चलना है तो मांगते हैं, तो वो करुणा करके मांगते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो भी पैसा है बाद में क्या है, एक दूसरे के ऊपर ही करने वाले, खर्चा करने वाले, मतलब इंद्रिय तृप्ति में ही लगाने वाले, लेकिन उसमें से कुछ तो अंश भगवान को लग जाएगा। आप विचार कीजिए कि अगर भक्त आपसे पैसा नहीं मांगते या मंदिर में आप कोई नहीं बुलाता मंदिर में, तो कितने लोग जा पाते हैं? नहीं जा पाते। जब किसी कोई अच्छा लगता है, कोई प्रेम से संबंध है किसी से, तो खींचता है वो कि आइए थोड़ा मंदिर आ जाइए, आज जन्माष्टमी है, तो चलो ठीक है वो बुला रहा है। कभी बार फ़ोन करते बार बार, अरे आए नहीं, किधर गए। तो ये हमारी आत्मा के लिए अच्छा है, लेकिन हमारा मन, क्योंकि हमें बचपन से ऐसी आदतें नहीं होती हैं तो बुरा लगता है। तो इसीलिए जब कई बार हमें वैष्णवों के साथ ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये हमारी निंदा चाहते हैं या बुराई चाहते हैं, तो ऐसा कभी वैष्णव करते नहीं हैं, हमारा मन ही बोलता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए वैष्णवों के प्रति, क्योंकि हम उसमें अपराध न कर सकें। इधर जैसे ही जब वसुदेव जी यमुना में जाते हैं और पहले तो पानी घुटनों तक था, अचानक पानी बढ़ने लगा, तो पहले अभी यमुना जो देवी थी उनके मन में भी थोड़ा सा ये था, संकोच हो रहा था कि अभी भगवान जा रहे, तो ठीक है उनको रास्ता दे देते, लेकिन फिर तो उस समय घुटने तक थी, जाने दो। लेकिन मन में आ रही भगवान जा रहे, पैर छूना चाहिए, तो अभी वो पैर कैसे छुएगी, उनको पानी के ऊपर बढ़ना पड़ेगा। तो अभी वसुदेव जी का क्या होगा फिर, वो तो भगवान तो ऊपर हैं। तो ये मतलब एक दुविधा हो जाता है। अगर समझो यहाँ पर कोई आता है बड़ा व्यक्ति और सबसे मिल रहा है, और आप पीछे खड़े, नहीं नहीं बहुत भीड़ है ना इसीलिए हम नहीं जाएंगे, उनको तकलीफ हो जाएगा। लेकिन बाद में कोई अरे जा मिलेंगे नहीं, वापस आगे जाओ, तो क्या होते हैं फिर हम भी आगे आ जाते हैं। जैसे अभी अभिषेक हो रहा था, कोई विचार करेगा नहीं नहीं बहुत लेट हो गया, अभी हम क्या करेंगे, हम छोड़ देते हैं क्योंकि लेट हो गया ना। लेकिन फिर कोई बोलेगा अरे साल में एक ही बार तो होता है, जाओ आप भी, तो क्या होता है फिर, भले ही समय लगे लेकिन साल में एक ही बार मिलेगा ना करने को। तो ऐसे ही यमुना देवी भी क्या करती हैं, उनको चरण स्पर्श के लिए जाती हैं। अभी तो पानी बढ़ने लगता है, अभी वसुदेव देखते हैं कि अरे पानी को क्या हो गया, लेकिन कैसे, तो वो चरण स्पर्श करके यमुना जी नीचे आ जाती हैं। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी आप देख सकते हैं, जैसे कथा तो कितनी बार सुनी होगी, सुनते ही रहते हैं। भारतवर्ष है, भारत देश है, बचपन से ही कथा तो चलती रहती हैं, और आजकल तो मोबाइल में भी चलती रहती हैं, और किताबें भी, कृष्णा वगैरह बुक जो किताबें हैं उन्हें पढ़ते रहते हैं सब लोग। लेकिन क्या हम उससे कुछ सीख पा रहे हैं क्या? हम लोग कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये मंदिर है, हाँ मंदिर है, कुछ लोग उत्साह हो के बना दिया है, और कुछ लोग अपना को क्या कुछ करने को है नहीं इसलिए आरती घुमाते रहते हैं। क्या है, करने कुछ नहीं ना लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कब तक लगेगा आपको, जब तक आप मंदिर में आते नहीं, तब तक ऐसा लगता है, सबको लगता है क्योंकि ऐसे कुछ तो करते रहते वो लोग। लेकिन उसकी
हमारे जीवन कुछ काम है क्या, या हमारी कुछ आवश्यकता है क्या, वो हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए जब हम मंदिर आते हैं तो आप पहला सोच सकते हैं या देख सकते हैं कि आपका मन अपने आप शांत हो जाता है ना। क्यों होता है? क्यों? कई बार आप देखो कि आप जब भी अपने माता पिता के पास जाते हैं तो क्या होता है, कितना भी लोन रहे, कुछ भी रहे, एकदम मन शांत हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि कोई तो अभी हमारी सुनेगा। और हमारा दुख है, हम किसी को बिना किसी चिंता के ही बता सकते हैं कि आगे क्या रिएक्शन होगा। नहीं, जो भी है उनको बता सकते हैं हमारा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और वो खुद पूछते भी हैं। और कुछ लोन है तो पूछेंगे उसका दे दिया क्या, कुछ बोल रहा है क्या, या कुछ मदद होगी करेंगे भी वो। तो ऐसे ही अभी हम मतलब हमारे पास क्या ज़्यादा है और क्या कम है देखेंगे तो क्या हो सकता है, दुख ज़्यादा है और आनंद कम है ना। तो हम लोग दुख किसी को देना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, तो वो भगवान के पास ही हो सकता है। तो जैसे, और क्योंकि भगवान हमारे पिता हैं, परम पिता हैं, और हम उनके अंश हैं। जैसे आप देखेंगे भगवान को कहते सच्चिदानंद विग्रह, है ना। और हम भी वही हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं और भगवान परमात्मा हैं। अभी अंतर कितना है? अंतर इतना ही है कि वो समुद्र हैं और हम समुद्र की एक बूंद हैं, बस। और आप देख सकते हैं, कोई बोल सकता है कि प्रमाण क्या है ना। आप खुद से पूछ सकते हैं कि आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य से क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं। जो भी करते हैं आनंद के लिए करना चाहते हैं, लेकिन मिलता नहीं, वो बात अलग है, लेकिन आनंद के लिए करना चाहते हैं। फिर सत्य, मतलब कुछ भी घर बनाना चाहते हैं या कुछ करते हैं तो किसके शाश्वत परमानेंट कुछ होना चाहिए, टेम्परेरी कुछ नहीं चाहिए, है ना। फिर चित्त, मतलब संपूर्ण ज्ञानमय। तो हम अभी आप देखो मोबाइल पकड़ते हैं, कहीं भी पेपर, हर रोज लोग पेपर पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं? ज्ञान मिलना चाहिए ना। कोई भी पूछा ना कहाँ पर क्या हुआ, सब तुरंत बता के देना चाहिए कि ये हुआ उधर। लोग हमें कैसा गूगल गुरु में समझना चाहिए, जो भी चाहिए सब बता सकते हैं, लेकिन वो होता है क्या? नहीं हो पाता है। तो लेकिन भगवान कौन है? सच्चिदानंद विग्रह है वो, सत्य चित्त आनंद। तो हम उस धाम से उनके अंश हैं, जो संपूर्ण ज्ञान है उनमें, वो शाश्वत हैं और संपूर्ण आनंद उनमें है। और इसीलिए हम इस जगत में आ गए जो जहाँ पर जो शाश्वत क्षणिक है, शाश्वत नहीं अशाश्वतम है, और अज्ञानमय और निरानंद, यहाँ पर नहीं है वो आनंद। दुखालय अशाश्वतम भगवान बोलते हैं स्वयं भगवद गीता में। तो हम वहाँ के अंश हैं, इसलिए यहाँ पर हम वही ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिलता नहीं है। इसलिए हमें भगवान के पास जितना रहेंगे, तो अभी जैसे बताते कि ये जन्म तो जाएगा, ये शरीर मिला तो अभी एग्रीमेंट कर दिया ना घर का, तो उतना तो उसमें निकलना पड़ेगा आपको। अभी वो जाने दो, फिर आगे जैसा चाहिए, नहीं तो तब तक के लिए अपना घर बना लो नया, है ना। तो इसीलिए जो अभी ये शरीर मिला है, जो हमेशा ही हमें दुख देता है। आप देखो शरीर कितना दुख सुख दे सकता है, ज़्यादा नहीं देता है। आप देखो 2 दिन सो जाओ, ज़्यादा तीसरे दिन सो नहीं सकते, उठ के भागना पड़ेगा, क्योंकि पीठ दर्द करता है ना। हाँ, और ऐसा देखेंगे ना, ये हाथ कितना अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ऐसा चोट लगा ना, वही कितना एकदम बड़ा हो जाएगा इधर, फिर कुछ खून दिखेगा, कुछ मक्खी बैठेगी, कितना गंदा दिखेगा वो, है ना। और कहीं भी ऐसा लगेगा, टच भी हो गया तो, किसी ने पकड़ लिया तो, ए हाथ मत पकड़, दूर से बात कर। तो ये क्या है? शरीर दुखालय है। जब तक भगवान के पास नहीं आएंगे और भगवान के धाम नहीं जाएंगे, तब तक ये दुख हमेशा ही
हमारे साथ ही रहेगा, हमारे कपड़ों की तरह, जो कभी छोड़ते नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी आरती होगा और आगे का कार्यक्रम गुरु जी बताएंगे।